साल में जो सबसे बड़ी चीज, जब तक कोरोना तो चलिए एक बीमारी के तौर पर हम देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो था कि आप लोगों ने धारा 370 को हटा दिया। कितनी धमकियां मिली थी कि अगर हाथ भी लगाया गया तो क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन कश्मीर उसके बाद जला नहीं, शांत रहा। लेकिन आपको लगता है कि धारा 370 हटने के बाद अगर कुछ दिल आहत भी हुए थे वहां पर, मैं स्थानीय लोगों की बात कर रही हूँ, राजनीति के लिए, उनसे जुड़ गया है कनेक्शन, वापस तार जुड़ गए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे धारा 370 का प्रश्न हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रश्न हो, चाहे एनआरसी का प्रश्न हो, इन सब सारे मुद्दों की चर्चा हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी की थी। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि चुनावी घोषणा पत्र में वही चीजें शामिल की जानी चाहिए जिन पर कि हम सरकार बनने के बाद अमल कर सकें, जिन्हें हम पूरा कर सकें, वही वादे करने चाहिए। आपने देखा होगा कि इस बीच जो भी हम वादे चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने किए थे, सारे वादों को पूरा किया है, क्योंकि उसी के आधार पर ही हमने जन समर्थन हासिल किया है। भारत की राजनीति में नेताओं की वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन, दोनों में अंतर होने के कारण जो एक विश्वास का संकट पैदा हुआ, उस विश्वास के संकट को भी हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उस चुनौती को स्वीकार किया। हम भारत की राजनीति से उस विश्वास के संकट को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए जो कहा है वह सारी चीजें हमने पूरी की हैं। अब जहां तक जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का प्रश्न है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से कमिटेड है कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट तेजी के साथ होगा। अभी कुछ वैसे कभी भी इसके पहले भी जो 2014 से लेकर 2019 तक का जो कार्यकाल हम लोगों का रहा है, उसमें भी जम्मू कश्मीर के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मैक्सिमम फंडिंग डेवलपमेंट के लिए यदि किसी स्टेट को हम लोगों ने की है तो जम्मू कश्मीर के लिए ही की है। नहीं, पर क्या जमीन पर लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं? आप चूंकि संवाद भी करते रहते हैं, आप देखिए, बहुत सारे लोग यकीन भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थीं जो गलतफहमी पैदा करने की बराबर उनकी द्वारा कोशिश की जाती रही है। बहुत सारे वहां पर युवा हैं जो राजनीति में आए हैं नया, हाँ। क्योंकि वहां का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक तरह से बदला। हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे कश्मीर के। कश्मीर का डेवलपमेंट तेजी के साथ होगा। पाकिस्तान को डर लग जाता है कि हालात अब बदलेंगे तो कहीं पीओके तक, और कश्मीर भविष्य में फिर से भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के आकर्षण का एक केंद्र बनेगा। नहीं, सिर्फ जितना अभी हिस्सा यहाँ पर हम देख रहे हैं या जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है वहां भी? पीओके का जहां तक प्रश्न है, वो तो हमारी संसद ने भी उस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है कि पीओके तो ये भारत का हिस्सा है। जी, मौसम तक बताना शुरू किया है। ये तो मानते ही हैं हम लोग। पर क्या ये संभव है राजनाथ जी? क्यों इतने सालों से प्रयास हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान वहां पर जाकर काबिज हो गया, यूनाइटेड नेशंस तक को बुला लिया गया उस समय, उसके बाद न जाने कितने समझौते हो गए, लेकिन पीओके क्या वाकई संभव है कि एक बार पूरे उस मुकम्मल नक्शे को हम देखेंगे जो बचपन से पढ़ते हैं? भारत तो यही मानता है कि पीओके यह भारत का ही हिस्सा है, और हो भी सकता है। आपको किसी संभावना को, आप कह रहे हैं सारे वादे पूरे हो गए, कुछ नए वादे जुड़ जाएंगे? किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता, कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत तो मानता है कि पीओके हमारा है। अभी कुछ दिनों पहले वहां पर एक गाड़ी बरामद हुई जिसमें लगभग 45 किलो एक्सप्लोसिव्स रखे हुए थे, और लगा जैसे बहुत राहत की सांस लोगों ने ली कि पता नहीं पिछले साल पुलवामा मैं समझता हूं कि ये जो गाड़ी बरामद हुई है बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सेना की और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की और जम्मू कश्मीर पुलिस की और इंटेलिजेंस की ये कामयाबी रही है। और इस बात का ये प्रमाण है कि इन फोर्सेस के बीच जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, इस समय आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस, कार्यकाल से जब गृह मंत्री के तौर पर आपके कार्यकाल के दौरान इसकी शुरुआत हुई, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतर रहा। आप किसी से भी आर्मी पर्सनल से बात करेंगी अथवा सीआरपीएफ के अथवा जम्मू कश्मीर पुलिस अथवा इंटेलिजेंस के किसी भी अधिकारी से बात करेंगे, सभी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। बेस्ट कोऑर्डिनेशन इस समय है। अच्छा, हमने बहुत सारे देश जहां पर तनाव था, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति थी, कोरोना के समय सबने छोड़ दिया, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं रुका, गोलीबारी वहां से चलती रहती है पाकिस्तान की तरफ से। अब पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि शायद भारत का विरोध करते रहना, इसी पर वहां की सरकार का अस्तित्व ही टिका रहता है या क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जितना गोलीबारी करनी हो गोलीबारी करें, लेकिन आपने देखा है कि इसके पहले भी उसका जवाब किस तरीके से दिया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो अथवा एयर स्ट्राइक हो।
यह भी करने के लिए बाध्य तो पाकिस्तान ने ही भारत को किया था, नहीं तो यह नौबत ही ना आती। एक तरह से हम देखते हैं कि जब भी पहले हम ऑप्शंस की बात करते थे कि क्या क्या भारत कर सकता है, अब एक तरह से नीति में शामिल हो गया है। इसलिए हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से और खासकर उनके प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार ये चीजें आ रही थी कि एक फॉल्स फ्लैग अटैक को फ्लैग करेगा भारत, गलत झूठा अटैक दिखाने की कोशिश करेगा। तो उसके मन में हमेशा ये खौफ बैठ गया है कि अगर कुछ किया तो फिर कोई स्ट्राइक ना हो जाए। अब क्या है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सर्जिकल स्ट्राइक रही हो तो एयर स्ट्राइक, दोनों बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। हाँ। अब उसके कारण कितना खौफ है नहीं है ये तो पाकिस्तान ही बतला सकता है, पाकिस्तान के लोग ही बतला सकते हैं, मैं नहीं बतला सकता।